स्वाध्याय की श्रृंखला में प्रस्तुत है पुस्तक मरने के बाद हमारा क्या होता है। लेखक परम पूज्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 10। हाँ, कभी कभी कोई वृद्ध उनका अपवाद करते देखे जाते हैं। मृत्यु के समय उनकी समझ परिपक्व होती है। बच्चों के लिए उनकी ममता, स्नेह, सहायता व क्षमा का भाव होता है। इंद्रियां भी उनकी अधिकांश में तृप्त होती हैं। ऐसे प्रेत जिस घर में रहते हैं उस घर में लोगों की सहायता किया करते हैं, आपत्तियों से सचेत करते हैं और कष्टों के निवारण में जो कुछ वे थोड़ी बहुत सहायता पहुंचा सकते हैं पहुंचाते हैं। इनके द्वारा जानबूझकर कोई ऐसा कार्य नहीं किया जाता जो संबंधियों को हानिकारक हो। मन की एक प्रवृत्ति ऐसी है कि यदि वह स्वयं जिस इच्छा को पूर्ण नहीं कर पाता तो उसे दूसरे से पूर्ण कराकर स्वयं तृप्ति का आनंद अनुभव करता है। बड़ा हो जाने पर आदमी छोटे खिलौने से लोक लज्जा की वजह से नहीं खोलता, परंतु वह अपने बच्चों के लिए अच्छे अच्छे खिलौने लाता है और उन्हें खेलते देखकर अपनी तृप्ति का अनुभव करता है। इसी प्रकार प्रेत अपनी वासना को तृप्त करने के लिए दूसरों को भोजनादि कराने का आदेश करते हैं और उनकी तृप्ति से स्वयं भी संतोष लाभ करते हैं। अक्सर देखा गया है कि किसी ब्राह्मण या अमुक व्यक्ति को अमुक भोजन कराने की प्रेत लोग मांग किया करते हैं। इसका यही कारण है, उनकी आज्ञानुसार कार्य हुआ है और उनके बताए हुए अमुक व्यक्तियों ने तृप्ति लाभ की है। यह देखकर उन्हें संतोष हो जाता है और उद्विग्नता घट जाती है। भूत प्रेतों का श्रेणी विभाजन इस प्रकार किया जा सकता है। पहला, काल्पनिक भूत, जिन्हें मनुष्य अपने भय, आशंका, विश्वास एवं संकल्प द्वारा स्वयं उत्पन्न करता है। दूसरा, रोग का भूत। तीसरा, मत जीवित व्यक्तियों के शरीर विद्युत के परमाणु जो पुनः जागृत होकर अपनी एक स्वतंत्र सत्ता बना लेते हैं। चौथा, इंद्रिय भोगों में अमृत लालसा, वासना, प्रतिहिंसा से जलते हुए पिशाच। पांचवा, अपने वैभव, स्थान, कुटुंब या मित्रों से अतिशय आसक्त वाले भूत। छठवां, तांत्रिक साधना द्वारा सिद्ध की हुई संकल्प प्रतिमाएं, छाया पुरुष, यक्षिणी आदि। सातवां, जीवन मुक्त आत्माएं जो सत्कर्मों में प्रेरणा और सहायता किया करता है। इन 7 श्रेणियों में सभी प्रकार के भूत प्रेत आ जाते हैं। इनमें आरंभिक 5 तो मनुष्यों को हानि ही हानि पहुंचाते हैं। 5वें के द्वारा हानि और लाभ दोनों हो सकते हैं। 6वें 7वें केवल लाभ ही पहुंचाते हैं। अब इनके अस्तित्व संबंधी कुछ परिचय और इनसे छुटकारा पाने के लिए कुछ उपाय बताए जाते हैं। पहला, काल्पनिक भूत भय का मूर्त स्वरूप है। आशंका और भय जब दृढ़ीभूत होकर विश्वास का रूप धारण कर लेते हैं तो उनकी आकृति दिखाई देने लगती है। हिप्नोटिज्म द्वारा तंत्रित किए हुए व्यक्ति को ऐसी वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं जिनका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं होता। लकड़ी को आदमी और आदमी को लकड़ी समझने का भ्रम हो जाता है। भय के कारण बुद्धि भ्रमित हो जाती है और आशंका की छाया को इंद्रियां अनुभव करने लगती हैं। आंखें देखती हैं कि भूत सामने खड़ा है, कान सुनते हैं वह अमुक बात कह रहा है या शब्द कह रहा है, त्वचा अनुभव करती है कि पकड़ रहा है, छू रहा है या भीतर घुस रहा है। यह अनुभव उसे बिल्कुल सत्य प्रतीत होते हैं। सत्य असत्य का निर्णय बुद्धि और चेतना द्वारा होता है। जब वे विपन्न अवस्था में हो तो कुछ भी अनुभव होगा वह सत्य प्रतीत होगा। काल्पनिक भूतों की पीड़ा से जो पीड़ित हैं उन्हें ऐसा जरा भी नहीं लगता कि हम भ्रमग्रस्त अवस्था में हैं। वे तो अपने अनुभवों को बिल्कुल सत्य के रूप में ही मानते हैं। जब भी इनका भय और आशंका जागृत होने का अवसर पाते हैं तभी वह भूत सामने आ खड़ा होता है और तरह तरह के उत्पात करता है। दूसरा, मस्तिष्क संबंधी कोई खराबी हो जाने पर पागलपन, उन्माद सरीखे रोग उत्पन्न होते हैं जिनके कारण
मनुष्य की चेष्टा, आकृति, आदत, वाणी तथा रुचि विचित्र हो जाती है। वह बेढंगी बातें करता है और विचित्र प्रकार के आचरण करता है। आयुर्वेद शास्त्रों में उन्माद रोगों की विशद व्याख्या की गई है। उनमें भूत पिशाच आदि के उन्मादों को रोगी श्रेणी में लिया गया है। कोई अतृप्त इच्छा गुप्त मन में दबी पड़ी रहे तो वह समय पाकर मृगी मूर्छा आदि के रूप में उभरती है। कोई व्यक्ति ऐसी स्थिति में पड़ा हुआ हो जिसे वह पसंद नहीं करता, परंतु उस दशा में से निकलने का उसे अवसर नहीं, तो ऐसा झुंझलाहट भरी स्थिति के कारण मस्तिष्कीय ज्ञान तंतु बहुत उलझ जाते हैं। भूतावेश जैसी स्थिति हो जाती है। देखा गया है कि कोई किशोर लड़कियां अपनी ससुराल जाती हैं, परंतु वहां का वातावरण उन्हें पसंद नहीं आता। ऐसी दशा में उद्विग्नता और लाचारी का क्षोभ उनके मानसिक तंतुओं पर घातक असर डालता है, जिसके कारण भूत बाधा जैसे लक्षण उनमें दृष्टिगोचर होने लगते हैं। अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने की एक वृत्ति मनुष्य में पाई जाती है। इससे प्रेरित होकर कई मनुष्य झूठ मूठ भूतावेश का बहाना करते हैं अथवा ऐसे किस्से गढ़ लेते हैं। यह भी एक प्रकार की मानसिक कमजोरी है। अप्रसन्न और असंतुष्ट लोग अपने परिवार को परेशान करने, नुकसान पहुंचाने और पैसा खर्च कराने के लिए भूत बाधा की सृष्टि करते देखे गए हैं। चालाक नौकर, बदमाश पड़ोसी, ठग ओझा आदि की करतूतें भी भूत उत्पात के समान ही आडंबर खड़ा कर देती हैं। यह सामाजिक रोग है। तीसरा, पिछली फसल में जो अनाज खेत में पैदा हुआ था उसके कुछ पौधे अगली फसल में भी उग जाते हैं। कारण यह है कि पिछली फसल में जो दाने खेत में गिरे थे वे नष्ट नहीं हुए, वरन समय पाकर उग आए। इस प्रकार किसी मकान में कोई असाधारण, नीच या ऊंच स्वभाव का मनुष्य रहा हो अथवा कोई असाधारण घटना घटी हो तो संबंधियों के सूक्ष्म शरीर के कुछ परमाणु उसमें विशेष रूप से चिपक जाते हैं। यह परमाणु अनुकूल परिस्थितियां पाकर पुष्ट होते हैं और एक अदृश्य व्यक्ति जैसी स्वतंत्र सत्ता कायम कर लेते हैं। एक घर में बहुत समय तक एक वेश्या रही, पीछे वे चली गई। उसी मकान में कुछ दिन बाद एक सदाचारी भद्र पुरुष का रहना हुआ। वे बहुत संयमी, ब्रह्मचारी और अच्छे विचारों के थे, किंतु जिस दिन से उस मकान में रहे उसी दिन से उन्हें नित्य ही स्वप्न दोष होने लगा। स्वप्न में उन्हें एक सुंदर स्त्री दिखाई पड़ती थी और उसी की कुचेष्टाएं उन्हें गिरा देती थी। एक दिन वे बाजार में जा रहे थे तो देखा कि साक्षात वही स्त्री वहां बैठी हुई है जो उन्हें रात को दिखाई पड़ती है। वे बहुत असमंजस में पड़े कि यह क्या मामला है। वे घबराते हुए हमारे पास आए। हमें सारी घटना उन्होंने बताई। तलाश करने पर मालूम हुआ कि वह वेश्या उस मकान में रहती थी। हमने उन भद्र पुरुष को बताया कि उस वेश्या के कुछ विद्युत कण उस मकान में रह रहे हैं और परिस्थितियों के कारण उन्होंने अपनी अलग सत्ता कायम कर ली है। वे एक प्रकार से जीवित व्यक्ति का प्रेत बन गए हैं। वे ही इस तरह कार्य करते हैं। आप उस मकान को खाली कर दीजिए। उन भद्र पुरुष ने मकान छोड़कर दूसरा ले लिया। इसके बाद उन्हें कोई परेशानी न हुई और न कभी वह स्त्री दिखाई दी। ऐतिहासिक स्थानों या तीर्थ स्थानों में कभी कभी वहाँ के प्राचीन पुरुषों की झलक दिखाई दे जाती है। वृंदावन की सेवा कुंज में कभी कभी श्री कृष्ण जी की एक अस्फुट सी झांकी लोगों को हुई है। किन्हीं ने रासलीला होती देखी है। ऐसे दृश्यों का कारण यह है कि ऊंची आत्माओं का तेज बहुत बढ़ा चढ़ा होता है। उस तेज के विद्युत कण हजारों वर्षों तक वहां बने रहते हैं और समय समय पर उनका मूर्त रूप देखने में आता रहता है। कुरुक्षेत्र, इंद्रप्रस्थ आदि के ऐतिहासिक स्थानों में किन्हीं को महाभारत कालीन पुरुषों की झांकियां हुई हैं। तीर्थों के वातावरण में एक विशेषतया यह होती है कि वहाँ जो प्रख्यात मनस्वी महापुरुष हुए हैं उनका प्रभाव किसी न किसी रूप में विद्यमान रहता है और वह अनुकूल मनोभूमि वाले लोगों को विशेष रूप से प्रभावित करता है। धन्यवाद। ओम शांति। क्रमशः आगे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।